अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर इंस्पेक्टर, उसकी फैमिली को बता दिया है मैंने। ओके, हाँ बोलो। सर उस लड़की को हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ओके ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचा दिया इतनी जल्दी कैसे? हॉस्पिटल के करीब ही थी ना, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसे बचा लिया था तो उसे वापस हॉस्पिटल भेज दिए। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लक्ष्मी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये हॉस्पिटल से भाग गई थी। हाँ तो लक्ष्मी भी हॉस्पिटल से भाग ही गई थी। मेरी दोस्त भी भाग गई थी। ये वो ही लक्ष्मी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो खाई से गिर गई थी। लक्ष्मी। ओ, आप उस लड़की की बात कर रही हैं। उसकी तलाश चल रही है, पर ये उनकी बात नहीं कर रहे। ये उनकी बात कर रहे हैं, ये कोई और है। लक्ष्मी अभी तक मिली नहीं है। सॉरी, माय बैड। चलता हूँ। अब ठीक हो ना ऋषि भाई? हाँ ठीक हूँ, बेटर हूँ। हाँ तू ये बता, वो ट्रक वो ओनर का क्या हुआ, कुछ पता चला? भाग गया यार ऋषि भाई वो। मुझे ऐसे लग रहा है ना उस लड़की से ही मिलने आया था। वो लड़की तो हाथ आई नहीं और ये भी भाग गया। कोई बात नहीं, एक बार लक्ष्मी मिल जाए ना, उसके बाद उस लड़की को सजा देकर ही रहेंगे। यस। पर ऋषि भाई आप ये इस हाल में रोड पे क्या हो, कैसे? हाँ मैं एक्चुअली वो हॉस्पिटल से मैं निकला तो किसी ने परमिशन नहीं दी थी, भाग गया मैं हॉस्पिटल से। रास्ते पे पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मी जैसा कोई खड़ा है। लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ? और जो दो गुंडे थे वो उन्होंने मुझे बहुत मारा। बस वो सब फ्रस्ट्रेशन में लक्ष्मी के बारे में सोच के ना मैं रानी क्या मुझे थोड़ा वीक पड़ गया, रोने लग गया। तूने तो देखा ही ना किस हालत में था। आप रो रहे थे ऋषि भाई? हाँ लेकिन अब तू मत रोने लग जाना, आगे का रास्ता दिखेगा नहीं। चल चल, लक्ष्मी को ढूंढना है। ऋषि भाई वो लक्ष्मी अभी थी? पता नहीं आयुष, पहले मुझे लगा था कि वो लक्ष्मी है, लेकिन फिर ऐसा लगा कि मैं शायद इमेजिन कर रहा था लक्ष्मी को, सोच रहा था उसके बारे में। कौन ये है कौन ऋषि भाई? कौन हो सकता है जिसने भाभी को किडनैप किया होगा? पता नहीं, जहाँ तक मैं लक्ष्मी को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीधा मेरे पास आती। वो जैसे ही होश में आती ना वो सीधा मुझसे मिलने आती, लेकिन वो आई नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका किडनैप ही हुआ होगा आयुष, या फिर तुझे लगता है कोई और कारण हो सकता है? नहीं ऋषि भाई, मुझे भी नहीं लगता यार। जिस लड़की ने लक्ष्मी पर अटैक किया, क्या पता उससे बचने के लिए भागी हो। हाँ पर ऋषि भाई उस केस में भी एटलीस्ट एक बार हमारे पास तो आती, आपके पास आती। एंड ऑनेस्टली ऋषि भाई, जितना मैं भाभी को जानता हूँ वो डर के तो नहीं भागेंगी किसी से। तो जहाँ तक चांसेस है वो किडनैप ही हुई है। इसका मतलब वो मुझे दिखी नहीं थी, मैंने इमेजिन किया था लक्ष्मी को। जैसे मैंने इमेजिन किया था उनको। क्या मैं ओनर को पकड़ा हुआ था, मैंने गले से पकड़ा हुआ था, मैं सब कुछ बताता। इससे पहले भाई लड़ाई हुई, मुझे धक्का दिया उसने, मैं उसके पीछे भागा ही था कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने शायद भाभी को देखा। मैं पलट के भागा तो वहाँ भाभी भी नहीं थी। अरे कहाँ गई यार भाभी? जहाँ भी गई हो ढूंढना तो है ना आयुष से। लक्ष्मी को ढूंढ के ही रहेंगे। ढूंढ के रहेंगे ऋषि भाई। चल चलो चल जल्दी चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी रात हो गई, पता नहीं दी कैसी होगी, कहाँ होगी। दी अभी तक नहीं मिली है। शालू, शालू पानी पी। मुझे नहीं चाहिए पानी। शालू, परेशान होने से परेशानी दूर नहीं हो जाएगी, हमें दिमाग शांत रखना पड़ेगा, है ना? पानी पी। बानी दी का कुछ पता नहीं चल रहा। देखना कितनी रात हो गई और तुझे पता है ना दी कैसी हालत में, दी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कहाँ होगी वो, कैसी होगी वो लड़की, उसे कहाँ ले गई होगी, हमें कुछ नहीं पता। बानी कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा ना कि दी कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर दी को कुछ हो गया तो शालू शांत हो जा, बैठ। शालू ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन लड़की हो सकती है जो दी को मारने की कोशिश कर रही है, जो दी की दुश्मन है। पर दी का तो कोई दुश्मन है ही नहीं। तुझे पता है ना दी कैसी है, वो
सारे अपने दुश्मन को दोस्त बना देती है। शालू मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कोई तो जरूर होगी दी की दुश्मन जो दी को मारने की कोशिश कर रही है। और अगर ये जिद है तो ये तभी खत्म होगी जब ये शादी रुकेगी। क्या कर रही हो तुम? Enough! मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, समझी तुम? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद एक लड़की है जो दी को अपना दुश्मन मानती है। कौन? एक काम करती हूँ, मैं तुझे उसके पास लेके जाती हूँ, उसको आमने सामने पूछ रही कि क्या है। हाँ 1 मिनट, नाम तो बता। मलिश्का। मलिश्का? शालू तुझे सच में लगता है कि मलिश्का ये सब कर सकती है? हाँ वो जीजू से प्यार करती है और उसको दी से प्रॉब्लम है, वो दी से नाराज है, लेकिन शालू ये सब नहीं कर सकती वो। और जीजू से प्यार करती है, वो एक्सीडेंट दोनों का हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मलिश्का जीजू को कभी नुकसान पहुंचाएगी। और ये सब बातें छोड़, वो कभी खुद का नुकसान नहीं करेगी। उसको पता है ना उसे जेल हो सकती है अगर वो ये सब करेगी तो। पानी जेल हो सकती है अगर वो पकड़ी गई तो ना। नहीं शालू, मलिश्का बुरी है, बहुत बुरी है, पर वो खूनी नहीं हो सकती। बहुत सही लड़की मिल गई है। अब तो हम लोग माला माल हो जाएंगे और राजा भाई भी। हाँ, और अब इतनी अच्छी लड़की देंगे ना, साला इज्जत बढ़ जाएगी राजा भाई की नजरों में। अरे इसको होश आ रहा है। होश आ रहा है? वो अपना इलाज कर। होश नहीं आना चाहिए लड़के, अपना इलाज कर। तू चलाता रहे, चलाता रहे। सही है भाई। उठ रही थी, बेहोश कर दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमसे बात करनी है मुझे। हाँ सूरज कहिए। डू यू हैव एनी आइडिया कि कल रात को क्या किया है तुमने? ऐसी क्या बाधा है? पंडित जी, आप जो उपाय बताएंगे हम करेंगे। सूरज की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करना होगा बा, और इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अगर तुम्हारे पास आइडियाज थे भी तो उन्हें सबसे पहले मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था तुम्हें। फिर मैं डिसाइड करता कि बाहर वालों के सामने उन्हें प्रेजेंट करना भी है या नहीं। लिसन, मैं लंदन से पढ़ के आया हूं। आई नो ऑल दिस बेटर देन यू। तो फिर भी एक बार भी नहीं सोचा तुमने डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर्स के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करके अपने होने वाले हस्बैंड की इंसल्ट क्यों की तुमने? थोड़ी सी तारीफ के लिए शुड वी ऑल क्लैप फॉर यू? सूरज आप क्या कह रहे हैं? डायमंड पार्क वाला आइडिया मैंने आप ही के साथ डिस्कस किया था। और अगर आप वो ऑल विमेन एम्प्लॉयज वाले सजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आप लंदन से पढ़कर आए हैं, पर मैं लोकल मार्केट को ज्यादा समझती हूँ, बस इसीलिए। आज के बाद अपने होने वाले हस्बैंड को सबके सामने बाईपास करने से पहले 10 बार सोच लेना, घर के अंदर भी और बाहर भी। तुझे कितनी बार समझाया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना। अब जो प्रॉब्लम हो गई है वो कैसे सॉल्व होगी? अगर किसी ने मेरी आरती को हाथ लगाया तो मैं खून तो बहाऊंगा। ये मोक्ष, तुम यहाँ? I'm really sorry। आरती वो कल
फिर तुम्हारा खून बहाना तो मुझे गुस्सा आ गया था। खून नहीं बहा था मोक्ष, चूड़ी वाले से छोटा सा स्क्रैच लगा था। मोक्ष, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे इतने सारे अलग अलग रूप देखे हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। Of course, इसलिए तो मैं आया हूँ। हम साथ में टाइम बिताए आज शाम 6 बजे। आज मोक्ष, आज शाम को 6 बजे मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्त। कबीर, तुम यहाँ इस वक्त और बताया भी नहीं कि आ रहे हो? हाँ, मतलब ये भी सही है कि दोस्त को पंचामृत देने से पहले उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना? लो। थैंक यू। इस वक्त तो मुझे अम्बे माँ के आशीर्वाद और प्रसाद दोनों की बहुत जरूरत है। क्यों? सूरज की सच्चाई पता चल गई क्या? तुम फिर से सूरज की बुराई करने लग गए ना? तुम्हें पता है ना कबीर, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब पर सच सच बताओ केसर, तुम्हें सूरज थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? मतलब जितना खड़ूस वो है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसने बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा के रखे होंगे? नहीं? क्या? क्या कह रहे हो तुम? हेलो बाबू, हाँ हमने केसर को किडनैप कर लिया है। हाँ, जिग्नी अभी अस्पताल में ही है। तू क्वीन को बल्कि थोड़े और पैसों का इंतजाम कर दे और वहां भिजवा दे। हमारे दोस्त का इलाज रुकना नहीं चाहिए। केसर, केसर कहाँ गई है? ये लैपटॉप यहाँ क्यों छोड़कर चली गई? केसर, लगता है थक गई है। सॉरी केसर, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अगर हम तुम्हें धोखा नहीं देते ना तो हमारे दोस्त मच्छन की जान चली जाती। पर हमें तुम्हारी दोस्ती कसम, हम तुम्हें खरोच तक नहीं आने देंगे और ये हमारा वादा है तुमसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। श्लोक, सब कुछ श्लोक ने किया है। कैसा लगा? बहुत सुंदर है ना? वैसे इतना सब कुछ किस लिए? इतना सब कुछ
उसके लिए जिसने मेरा दिल चुरा लिया। चोर नहीं है वो, लेकिन बड़ी क्यूट है और सबसे खतरनाक है उसकी स्माइल। वो कोहिनूर का हीरा है, पूरा कमरा चमक उठता है और ऐसा मन करता है उससे बाहों में लूं और देखता जाऊं और प्यार करता रहूं। दो दिन दूर क्या रहे, इतना सारा प्यार। 2 दिन क्या, 2 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं है तुमसे। अरे यार, बाहर सब जाग रहे हैं और मम्मी जी और अंजू भाभी कल की शादी की तैयारी कर रही हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है। अरे तो तुम क्या करोगे वहां जाके? इधर आओ तुम यार, तुम मेरा ख्याल रखो। बाहर वैसे ही मम्मी है, पंखुड़ी दी भी आ गई है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा श्लोक, पंखुड़ी दी नए डॉक्टर को देखकर इस तरह से घबरा क्यों गई थी? मायरा मायरा करके ऐसे चिल्लाने लगी, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी जिससे उन्हें वहम हो। तुम अभी भी पंखुड़ी दी पे शक कर रही हो सुमित? अभी भी? यार तुमको हो क्या गया है सुमित? मायरा की माँ है वो और तुम तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। यार इतना कुछ झेला है उन्होंने, इतनी मुश्किल से घर वापस आई हैं। कम से कम कुछ नहीं तो उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में तो सोचो, उतना ख्याल रखो, इतना तो कंसिडरेट हो। श्लोक मैं बस क्या? सुमित आइंदा अगर तुमने पंखुड़ी दी के बारे में कुछ भी गलत कहा ना तुम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, चिल्लाना नहीं चाहिए था। लेकिन सुमित तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि पंखुड़ी दी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं? अच्छा पंखुड़ी दी का छोड़ो, तुम राज भाई की बात तो नहीं डालती हो ना? तो उन्होंने भी तो कहा था कि पंखुड़ी दी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उनको ठेस पहुंचे। इतना तो हम कर सकते हैं ना सुमित? मुझे तो लगा था कि आज हमारे हाथ से ये क्लाइंट गई, पर आपने लास्ट मोमेंट पे आके इतने अच्छे अच्छे आइडियाज उन्हें दिए कि उन्हें पसंद आ गए झट से। अब देखिएगा, मैं ये प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तैयार करूंगी ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल ही जाएगा। ये ले, आराम से। अंजू, मैं क्या सोच रही थी, वो उन्हें दिखाने के लिए हम जो किताब करेंगे ना, उसके पन्ने पलटने के लिए हम मोली का इस्तेमाल करेंगे। मोली? हाँ। नहीं, कुछ और सोचते हैं ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रियंका, हाँ, जब राज तुझसे मिलने आया था तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उससे? सच बताओ दीदी, वो मुझसे मिलने आए ना, यही बात मेरे दिल को छू गई। देखिए ना, वो कितने बिजी रहते हैं, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने आए, मेरे लिए टाइम निकाले। और जैसे उनको पता चला कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी हालत बिगड़ गई, वो भागते भागते मुझसे मिलने आए। यही तो प्यार है मेरे लिए उनका। तो अब तक तुम लोग बातों बातों में प्यार जताते आए हो या कुछ करीब भी आए हो एक दूसरे के? दीदी, क्या बोल रही है आप ये? मतलब मैं पूछ रही थी कि किस तो किया ही होगा। दीदी बस भी करो, क्या बोली जा रही है आप? ऐसा हमारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ है दीदी। बस उन्होंने मुझे रैशेस आए थे ना, तो अपने हाथों से लेप लगाया था, मेरी बहुत केयर की थी। और पता है, उन्होंने मेरे बाल भी बनाए थे। और जिस तरह से वो मेरे बाल संवार रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चल सो जा, मुझे नींद आ रही है। अरे
गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। इन बालों को संवारा है ना राज ने, मैं तेरे बालों का वो हाल करूंगी कि तू इन्हें लहराने के लायक नहीं रहेगी। फिर राज कभी तेरे बालों को संवार नहीं पाएगा। पंखु दीदी ने पता नहीं दवा ली होगी या नहीं, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो शर्त यह है कि तुम्हें घर के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर को वापस लौटाना होगा। हाँ वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अरे ठीक है तो मार देता हूँ फिर। बिटिया, तेरे दिमाग में गोबर भर चुका है क्या? अरे देख, जान है तो जहान है। अगर हम लोग ही नहीं बचेंगे तो दामिनी भवन को चाटेगी क्या? साइन कर देगी। दामिनी, अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इस घर में क्या भूत बन के घूमेंगे? कर दो, साइन कर दो, मान लो उनकी बात। जा। हाँ दामिनी, मरने से तो अच्छा बेघर हो जाए। प्लीज साइन कर दो ना पेपर्स में, प्लीज कर दो। हाँ। अरे लेकिन ये सब मैं ऐसे ही वैसे कैसे? अरे क्या ऐसे वैसे साइन कर देना। अरे क्या लेकिन कभी कर देना बाबा, मर जाएंगे। देखो दामिनी, अगर तुम्हें साइन नहीं करना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर पाने से ज्यादा मजा ना तो मुझे तुम्हें मारने में आएगा। नहीं मोहन नहीं। अरे क्या कर रही हो तुम? मोहन जी, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप चलाइए ना बाण। हाँ मोहन भैया, चलाइए बाण। हाँ मोहन भैया, चलाइए बाण। इन लोग को मारने के बाद तो कुछ साल कोर्ट कचहरी करके हमें सब कुछ वापस मिल ही जाएगा ना। अब चलाइए बाण, समय बर्बाद मत करिए। है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ। अरे नहीं,
हाँ हमने तो कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फुल एंड फाइनल कर ही देते हैं। नहीं बोल, नहीं नहीं नहीं, प्लीज बोल नहीं। अरे रुक जाओ। अरे राधा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रजिस्ट्रार साहब, दामिनी आती होगी। घर के सब पेपर्स रेडी है ना? जी रेडी है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लीजिए पेपर्स, साइन करिए। वैसे इतना क्या अर्जेंट था कि दशहरे की छुट्टी के दिन इतनी रात को पेपर साइन करना है? कल भी हो सकता था ना। वो क्या है ना, दामिनी ने नवरात्रि में महाकाली माता जी और राम भगवान इन दोनों के ही दर्शन कर लिए, तो इन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो जिसका है उसे वो वापस कर देने में ही भलाई है। तो ये सब करने के लिए दशहरा से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। लीजिए। आपको शायद गर्मी हो रही होगी, हम अब भी जाकर ना वो खिड़की खोल देते हैं। हाँ? अब हवा आएगी। दामिनी, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दो, वरना मोहन जी और परिवार, उन्होंने तो तुम्हारी माँ, मामा और उस लफंगे को अपने कब्जे में कर ही लिया है। और जानती हो ना, तुमने जो गुनगुन के साथ किया, इसकी वजह से मोहन जी तुमसे कितना चिढ़े हुए हैं। अगर तुमने दस्तखत नहीं किए तो कहीं मोहन जी। चुपचाप दस्तखत करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर शिव, अब ठीक है ना? क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? डॉक्टर शिव बताइए ना, बताइए अब ठीक है ना? अब तुम शक्ति मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। अच्छा, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, हक है तुम्हारा। हमें कभी कभी लगता है कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। आप इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं,
तो फिर आपको रंजन कैसे याद नहीं आया? और फिर करंट लगते साथ ही आपको सब कैसे याद आ गया? जैसे फार्मा कंपनी में आप स्टोर रूम में डिजी हो गए, डॉक्टर शिव, जैसे खून देख के आप डर गए थे, और जैसे जेल में आपको जो अटैक आया था। हर बार आपको देख के ऐसे ही लगता है कि वो कोई और इंसान है जिसे हम नहीं जानते। अचानक से आपके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ जाता है? क्या हो जाता है? डॉक्टर शिव, आप ठीक है ना? क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? डॉक्टर शिव, बताइए ना, बताइए, आप ठीक है ना? क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? डॉक्टर शिव, बताइए ना। अब शक्ति, तुम भी ना फिर से पुरानी बातें लेकर बैठ गई। अभी तुम सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज जाना है, ठीक है? पर डॉक्टर शिव, नहीं, गुड नाइट, बाय। तुम मेरा सच जान जाओगे तो कभी मेरी दोस्त नहीं बनोगी, कभी नहीं बनोगी शक्ति। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो डॉक्टर शिव कोई और है, मैं नहीं। और जिस दिन तुम उस डॉक्टर शिव को जान जाओगी तो तुम इस डॉक्टर शिव से भी दोस्ती नहीं करोगी। दोस्ती तो क्या, मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहोगी। इसीलिए मैं तुम्हें उस डॉक्टर शिव से कभी मिलने नहीं दूंगा, उसकी सच्चाई तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा शक्ति। मैं तुम्हें उस डॉक्टर शिव के अतीत तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। डॉक्टर शिव ने अचानक फोन कट कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या राज छुपा रहे हैं हमसे। मैं किसी से प्यार नहीं करता, वो एहसास मेरे अंदर कब का मर चुका है। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता। हम जानते हैं डॉक्टर शिव कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। आप हमें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, तो हम ये दोस्ती निभाएंगे। जो आदमी खुली किताब की तरह है, पता नहीं क्या राज छुपा रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी इच्छा ये है कि मैं शक्ति को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं शक्ति को बर्बाद कर दूंगी और भोलेनाथ मेरी मदद करेंगे। इसमें भोलेनाथ मेरी मदद करेगा। मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। वो शक्ति नाम की चोट मेरा नासुर बनती जा रही है। और शिव की ताकत कहीं वो सब कुछ ठीक ना कर दे। अगर उसने सब कुछ ठीक कर दिया तो मैं हार जाऊंगी। मैं पूरी तरह से हार जाऊंगी। मंदिरा कश्यप हार जाएगी। मंदिरा कश्यप, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, उसे 2 कौड़ी की लड़की ने हरा दिया। मैं मंदिरा कश्यप में हार जाऊंगी। हाँ, मैं हार जाऊंगी। मैं हार जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी। मंदिरा कश्यप लूजर है, लूजर है मंदिरा कश्यप, लूजर। मैं हार गई। मंदिरा कश्यप लूजर है।
नहीं नहीं नहीं, मंदिरा कश्यप लूजर नहीं है, मंदिरा कश्यप विनर है। मंदिरा कश्यप विनर थी, विनर है और विनर रहेगी। मंदिरा कश्यप हारती नहीं, वो हराती है। मंदिरा कश्यप खत्म नहीं होती, वो अपने दुश्मनों को खत्म करती है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब भोलेनाथ को मेरी मदद करनी होगी, भोलेनाथ को मेरी मदद करनी होगी। ये तो मैं भूल ही गई थी, भोलेनाथ है ना। अब मेरी मदद भोलेनाथ करेंगे, अब मेरी मदद भोलेनाथ को करना होगा। मैं जानती हूं मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, पापिन हूं मैं, राक्षसिन हूं। पर यही तो हमारे भोलेनाथ की खासियत है कि वो ये नहीं देखते हैं कि उन्हें देवता पुकार रहे हैं या राक्षस। जो भी उन्हें पुकारे वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अब वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे और मेरी इच्छा ये है कि मैं शक्ति को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं शक्ति को बर्बाद कर दूंगी और भोलेनाथ मेरी मदद करेंगे। इसमें भोलेनाथ मेरी मदद करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।